हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। जो हमारा टॉपिक था बोट एंड स्टीम यानी कि नाव धारा से संबंधित हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपको फिर बताया जा रहा है कि आपको यदि समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इस क्वेश्चन संबंधित समस्या है, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज का हमारा न्यू टॉपिक है जो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, उससे पहले हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताई जा रही है कि इसमें बेसिक बातें क्या क्या होती है। साधारण ब्याज में जैसे कि 100 रुपये की एक राशि है, नॉर्मल आप सब समझते हो कि 100 रुपये की एक क्या है राशि है, कितने रुपए की, 100 रुपये की। 100 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया, 100 रुपये की एक राशि है माना। अब यानी कि 100 रुपये की राशि पे यदि आपको 2% की दर दे दी कि 2% की दर है, तो 5 साल का ब्याज क्या होगा, कितने साल का, 5 का। चलो 5 का नहीं मानते हैं हम, यहाँ पे 2 वर्ष का मानते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताया जा रहा है कि आपको कोई सा भी जो फुल यानी कि आपको जो सूत्र है उसके मामले से, फॉर्मूले के मामले से आपको बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। एक कॉन्सेप्ट होगा जो आपको अच्छा काफ़ी लगेगा। देखिए, ये दर दे रखी है, ये समय दे रखा है और ये क्या है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल है। तो 100 रुपये में 2% की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो करना कुछ भी नहीं है, 100 रुपये है। ब्याज कितना है, 2%, तो करेंगे क्या, 2/100 करेंगे, क्योंकि प्रतिशत हटाया, 100 से 100 कट गया, यानी कि 2 रुपये ब्याज लग रहा है। कितना, 2 रुपये। 1 साल का यदि 2 रुपये ब्याज लग रहा है तो समय कितना है, 2 वर्ष। तो गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 गुणा 2 करते हैं तो कितना होगा, 4। यानी कि साधारण वर्ष में क्या होता है कि जितना पहले साल में लगा उतना ही दूसरी साल में लगेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसको आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, यानी कि हमारे पास 10,000 रुपये के मूल्य है, कितना, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का क्या है, मूलधन है। वही हमने 5% दर मान ली और समय कितना है, 2 वर्ष ही मान लो, 2 ही, क्योंकि 2 से आप अच्छा समझोगे, ठीक है। यानी कि 10,000 रुपये मूल्य है, दर कितनी है, 5 बटे में क्या करेंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ गया, 500। यानी कि 1 साल का ब्याज 500 रुपये आ गया। ये आपको समझ में कोई समस्या नहीं है। 1 साल का ब्याज यदि 500 है तो समय कितना है, 2 वर्ष। तो जब 1 साल का 500 है तो 2 का गुणा 2 से करूँगा, 500 का गुणा 2 से करूँगा तो कितना हो जाए, 1000। यानी कि 2 साल का तो कितना हो गया, 1000, जबकि 1 साल का कितना है, 500। ठीक। यानी कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पे जो ब्याज, ओनली ब्याज की बात कर रहा हूँ, ब्याज कितना आ गया, 1000 रुपये। ये किस में आया है, साधारण ब्याज में। जबकि मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर तो देखिए। 10,000 रुपये की मुद्रा है, कोई समस्या नहीं है। दर कितनी है, 5/100, 5/100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर यहाँ पे कितना आ गया, 500। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष में यदि 500 है तो दूसरे वर्ष में भी कितना होगा, 500। कैसे होगा, इसका भी 5/100 होगा। यानी कि 500 और 500, ये तो साधारण ब्याज तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जबकि यहाँ पे इस ब्याज के ऊपर यानी कि जो 500 है इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो 100 से 100 कट गया, 5 से 5 कितना हो गया, 25। यानी कि 500 और 500 कितना हो गया, 1000, और 25 कितना हो गया, 1025। यानी कि साधारण ब्याज तो 2 वर्ष का 1,000 रुपये है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1025। दोनों के बीच में अंतर ये है। तो समझने की बात करना कि जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज होगा वही दूसरे का होगा, तीसरे का, चौथे का, जितने भी साल है सभी का समान साधारण वर्ष ब्याज होगा। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रफुल्ल ने 750 रुपये की राशि, यानी कि यहाँ पे राशि कितनी दे रखी है, 750 रुपया, यानी कि राशि हो गई, यानी कि मूलधन हो गया। उधार ली, बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से। यानी कि दर कितनी है, 8, जबकि 8 के साथ में प्रतिशत लग रहा है तो बट्टे में क्या करूँगा, 100। कोई समस्या नहीं। कि दर से 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा। पहले तो हम 750 का ओनली 1 साल का ही निकालते हैं। 25 थी 75, आगे 0 लग रही है, और 25 400, 4 बार कट गया। 4 का भाग 8 में दूंगा कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 3 का गुणा 30 का गुणा 2 से करूँगा तो कितना आएगा, 60। यानी कि ये 60 रुपये ब्याज हुए। 750 का यदि 8% निकालूंगा तो कितने रुपये आए, 60 रुपये।
ये 60 रुपये 1 साल के हैं। 1 साल के यदि 60 रुपये है तो आगे क्या बोला है, 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा। यदि 1 साल में 60 रुपये है तो 2 वर्ष के लिए कितना गुणा करूँगा, 2 से, तो 60 दूनी कितना होगा, 120 रुपया, यानी कि जबकि 2 साल में ब्याज कितना हो गया, 120 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। यदि यहाँ पे 2 वर्ष की जगह यदि आपको 3 वर्ष दिया होता तो 60 का गुणा 3 से करते, यदि 4 वर्ष दिया होता तो 60 का गुणा किससे करते, 4 से करते। यानी कि साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वो हर वर्ष का क्या होता है, समान, यानी कि जो पहले वर्ष का ब्याज लगा वही दूसरे का, तीसरे का, जितना भी पूछा हो, साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में चेंज होता है, वो आपको अभी बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 1500 रुपये की क्या है, राशि है, कितने रुपए की है, 1500 रुपये की। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। 1500 रुपये की राशि किसी साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए, यानी कि यहाँ पे दर पूछी है, ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाए, यानी कि 3 साल में साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 180 रुपये। 3 साल में यदि साधारण ब्याज 180 रुपये हो रहा है तो यदि 1 साल का मान निकालूंगा तो कितने रुपए होंगे, 60 रुपये। जब 3 साल में यदि साधारण ब्याज 180 रुपये हो रहे हैं तो 1 साल में साधारण ब्याज कितना होगा, 60 रुपये, यानी कि 60 रुपये ब्याज मिल रहा है 1 साल पे। कितने पे मिल रहा है, 1500 पे। भाई 1500 ही तो है ना, जो राशि है वो 1500 ही है, और गुणा किससे करेंगे हम, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 4 कितना हो गया, 60, यानी कि क्योंकि 100 से हमने गुणा इसलिए किया क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा किया तो दर कितनी होगी, 4% की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। उसी प्रकार यदि हम इस क्वेश्चन में देखना चाहिए कि इसमें यदि हमको दर निकालनी है और यदि दर यहाँ पे नहीं दे रखी है, तो 1 साल का यदि ब्याज 60 रुपये है और टोटल मूलधन कितना है, 750, तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे, तो यहाँ पे जो भी दर है वो आ जाएगी, यानी कि 25 चौक 100 और 25 × 75, 30 आ गया यहाँ पे, और 30 दूनी कितना आ गया, 60, और 4 दूनी कितना आ गया, 8, यानी कि वो दर कितने आ गए, 8%। तो यानी कि यहाँ पे भी हम सेम, यानी कि मूलधन पे ही करेंगे गणना, तो आपको पता है, तो दर निकालनी है तो मूलधन पे निकालेंगे। और समझने की बात ये है, देखिए कि इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि 1500 रुपये मूलधन है और 60 रुपये का 1 साल का ब्याज है। भाई 3 साल के ब्याज में थोड़ी निकाल सकते हो आप दर, 1 साल का ब्याज यदि 60 रुपये है तो ब्याज किस भी मिला, भाई ब्याज 1500 रुपये भी तो मिला होगा, तो गुणा किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, तो हमारी दर कितनी आ गई, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि चंचल ने 1800 रुपये की राशि, यानी कि राशि कितनी है, 1800, यानी कि 1800 रुपये की राशि है, 5% की दर से उधार दी, यानी कि दर कितनी है, 5/100, यानी कि 5/100 हम देखते ही करेंगे कि यानी कि जो भी राशि है उसका प्रतिशत में दे रखा है कि 5% की दर है तो 5/100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 5 कितना होगा, 90, यानी कि यहाँ पे ये मान निकालने का मतलब ये है कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 90 रुपये। 1 साल का साधारण ब्याज यदि 90 मिल रहा है तो किसमें आगे क्या बोला है, तो बताओ वह कितने समय में 2160 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 1800 रुपये की तो राशि है और 2160 रुपये की हो गई, तो यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, तो 1800 और 2160 के बीच में गैप कितने का, 360 का। अब यहाँ पे यदि आपको समय का फिर फॉर्मूला देखना है तो क्वेश्चन आप खुद ही देख लो कितना बड़ा होता है, क्योंकि बुक भी पढ़ते हो, बुक में पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। यानी कि 1800 रुपये था, 2160 रुपये हो गया, तो ब्याज कितना मिल गया, 360 रुपये। 360 रुपये ब्याज मिल गया, जबकि यहाँ पे 360 रुपये कितने समय में मिल रहे हैं इसके बारे में हमको पता नहीं है, और ये कन्फर्म पता है कि 90 रुपये 1 साल में प्राप्त हो रहे हैं। बस ये देखना कि 90 रुपये 1 साल में प्राप्त हो रहे हैं, तो 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9 और 9 4 36, यानी कि 360 रुपये कितने साल में मिले, 4 साल तक मिले, यानी कि 90 90 90 90, यानी कि 90 का 4 हिस्सा कर दिया तो कितना हो गया, 360, तो यानी कि कितने समय तक मिले, 4 वर्ष तक 90 90 रुपये मिले, तो यानी कि समय पूछा हो तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको अभी यानी कि यहाँ पे इश्यू आ रहा है, मेरे को पता है क्या इशू है। देखिए इशू यहाँ पे होगा कि ये तो हमने निकाल लिया कि 1800 रुपये का 5% निकाला, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 90 रुपये, इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। जबकि 1800 रुपये जो मूलधन था, जबकि राशि बढ़ के ब्याज बढ़ के कितना हो गया, 2160, यानी कि ब्याज कितने रुपये का लगा, 360 रुपये का। 360 रुपये का ब्याज लगा, तो यानी कि 1 साल में यदि 90 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 360 रुपये कितने साल तक मिले, तो 0 से 0 कट गया,
क्योंकि जब 1 साल का 90 है तो 360 कितने साल तक मिलेगा, 9 4 36 यानी कि 1 बराबर 4 आ गया। यानी कि 90 को हमने 4 हिस्सों में बांटा, 90 को हमने 4 हिस्सों में बांटा तो यानी कि 4 साल तक ब्याज मिला, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 6,000 रुपया हो जाती है। पता नहीं मूलधन तो कितना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है नहीं है, बट बोला है कि 2 वर्षों में बढ़कर 6,000 रुपये हो गई, यानी कि 2 वर्ष के बाद यहाँ पे 2 वर्ष का प्लस कर दिया और कितने हो गए 6,000 रुपये। ये हमने कर दी कि बढ़ने के बाद में कितने होंगे 6,000 रुपया। आगे बोला है यदि उतने समय के लिए उस धनराशि पर 1,000 रुपये का ब्याज प्राप्त हो, यानी कि जो राशि है उस पर ब्याज कितना मिल रहा है 1,000 रुपया, यानी कि 1,000 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो यदि 6,000 रुपये पे आप खुद ही सोचिए, 6,000 रुपये पे यदि 1,000 रुपये का ब्याज मिलता तो राशि कितनी होगी 5,000, क्योंकि ये तो देखने की बात ही नहीं है। यदि 5,000 की राशि है और यदि 1,000 रुपये ब्याज मिल रहा है तो कितने में 6,000 हो गई। तो किसने में भी यही बोला था कि 6,000 रुपये की राशि है और 1,000 रुपये ब्याज है, तो मूलधन कितना होगा 5,000। ठीक, जब 2 वर्ष में ब्याज 1,000 रुपये है, यदि एक सोचने की बात है कि यहाँ पे 2 वर्ष किया था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 2 वर्ष में ब्याज यदि 1,000 रुपये है तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा 500 रुपया। बस इतनी सी बात है, क्वेश्चन में जो सोचने की बात है इतनी सी है, बाकी तो क्वेश्चन हो गया। 500 रुपये ब्याज मिला, किस पे मिला 5,000 पे, क्योंकि मूलधन पे ही मिलेगा। और पूछा क्या है, दर पूछी है, दर पूछने के लिए गुणा किससे करते हैं 100 से करते हैं। ये 2 जीरो से कट गया, 0 से 0 कट गया और 50 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया 10%, यानी कि दर निकल के कितनी आ गई 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। कि जो सामान्य ब्याज की दर, क्योंकि साधारण ब्याज की दर ही पूछी है, सामान्य का मतलब साधारण ब्याज है, तो सामान्य ब्याज की दर कितनी होगी 10%। देखो इतने इजी क्वेश्चन है तो बार बार बताते हैं, तो भी मेरे को थोड़ा सा लगता है कि इतने इजी क्वेश्चन है तो बताना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। कुछ भी नहीं है, दर को हम बाद में लेंगे काम। 100 रुपये है, कितने हो गए 3 गुने, यानी कि कितने हो गए 300 रुपये, कितने हो गए 300 रुपये। बस आपको समझने की बात यही है। 100 रुपये माना हमने मूलधन मान लिया, ठीक है, फोकस कर रहा हूँ काफ़ी। 3 गुने का मतलब 3 से गुणा कर दिया और हो कितना गया 300, तो ब्याज कितना मिला 200 रुपये। ब्याज कितना मिला 200 रुपये। बस 100 रुपये यदि मूलधन है और 8% की, क्योंकि 100 रुपये आपने मूलधन मान लिया है, 8% की दर लगी तो 8/100, यानी कि 100 से 100 कट गया, कोई समस्या नहीं। तो यानी कि 1 साल का जो ब्याज आ रहा है साधारण, वो कितना आ रहा है 8 रुपया। फॉर्मूला देख लेना, आपको कितना हार्ड है, यानी कि आप याद करोगे तो भूलोगे कन्फर्म है, एग्जाम तक जाओगे। ये कोई फॉर्मूला है कि 1 साल का ब्याज कितना मिला 8 रुपये। यदि 1 साल का ब्याज यदि 800 रुपये मिला तो 200 रुपये के लिए कितना समय लगा। जब 8 रुपये के लिए 1 साल लगी तो 200 रुपये के लिए यानी कि 8 का भाग दूंगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अब कितने बच गए 4, आगे क्या है 0, 8 5 कितना होगा 40, यानी कि 25 वर्ष। जो 200 रुपये है, 200 रुपये के लिए समय कितना लग गया 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। कि आप कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में ओनली यही है कि यदि 1 साल में यदि आपको 8 रुपये मिल रहे हैं 1 साल में, तो 200 रुपये मिलने में कितना समय लगेगा। तो 8 का भाग दूंगा, कि जब 1 बराबर 8 है तो 8 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 25 साल, यानी कि 8 का 25 बार हिस्सा हुआ तब जाके 200 रुपये ब्याज मिला। और ये तो आपको कन्फर्म हो गया कि 8 रुपये 1 साल का ब्याज है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है, यानी कि माना 100 रुपये है, आप चाहो तो 1 मान सकते हो तो 1 का 4 गुना 4 कर सकते हो, बट हम ये करते हैं कोई राशि चौगुनी हो जाती है, यानी कि यहाँ से गुना 4 करेंगे तो कितना हो गया 400 हो गई, कोई समस्या नहीं। यानी कि ब्याज कितना मिला 300 रुपये। एक सोचने की बात है, कितना इजी बात है, इजी क्वेश्चन है कि 4 गुना होगी तो 4 गुना कर दी, कितनी होगी 400, 100 थी 300 बढ़ गई, कितना होगी 400, जबकि समय कितना लग रहा है 15 साल का। ठीक है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि साधारण ब्याज की हमसे दर पूछी है, तो हमको करना कुछ भी नहीं है। ब्याज कितना मिल रहा है 300 रुपये, कितना 300 रुपये, और जो ब्याज 300 रुपये मिल रहा है वो कितने वर्षों में मिल रहा है 15 वर्षों में। इसमें आपको कोई समस्या है तो बताओ। 15 वर्षों में यदि ब्याज 300 मिल रहा है तो 1 वर्ष में यानी कि 15 एकम 15 और 15 दूनी 30,
एक वर्ष में ब्याज कितने रुपए मिला। ओनली मैं रुपए पूछ रहा हूँ, अभी प्रतिशत की कोई बात नहीं है, दर तो हम निकाल देंगे। जब 15 साल में ब्याज 300 रुपये मिला, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने है, मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। एक साल में यदि 15 साल में यदि 300 रुपये मिल रहे हैं तो एक साल में कितना मिलेगा, 20 रुपये ब्याज मिला। किस पे मिला, इस 100 रुपये पे, क्योंकि मूलधन हमने 100 रुपये माना था। और गुणा किससे करेंगे, 100 से। क्यों करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। 100 से 100 कट गया तो वो हमारे पास दर कितनी निकल के आ गई, 20% की। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साधारण ब्याज की दर कितनी होगी, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि साधारण ब्याज की दर 6 से 1/4% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। यानी कि 100 रुपये है, 2 गुने का मतलब गुणा किससे करेंगे, यानी कि 2 गुने का अर्थ आप जानते हो कि गुणा किससे होगा, 2 से। तो कितना होगा, 200। यानी कि 100 रुपये थे, 2 गुने का मतलब 200 हो गया। तो ब्याज कितना मिला, 100 रुपये। बस इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए कि ब्याज कितना मिला, 100 रुपया। 100 रुपया ब्याज मिला आपको, 100 रुपये ब्याज मिला, जबकि दर कितनी है, 6 से 1/4%। यानी कि 100 रुपये पे ही तो मिलेगा भाई ब्याज की, जो ब्याज निकलेगा 100 रुपये यानी कि मूलधन पे ही निकलेगा। 6 सही 1/4%, 6 चौका 24, और ये कितना हो गया, 25। जबकि बटे में क्या है, 4, जबकि साथ में क्या लग रहा है, प्रतिशत। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, 2 जीरो। यानी कि 6 से 1/4% का मतलब क्या आ गया, 25/100। यानी कि 100 रुपये भी यदि 25/100 की हमने दर निकाली, किसकी, 25/100 की, 0 से 25/100 नहीं है, 25/4 है, सॉरी यहाँ पे 400 लिख रहा है, तो 400 ही तो होगा ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यानी कि एक साल का ब्याज निकल के कितना आ गया, 25/4। यदि एक साल का ब्याज यदि 25/4 है, तो ये तो आपको पता है कि समय ही पूछा है। एक साल में यदि 25/4 रुपये मिल रहे हैं, तो जो 100 रुपये मिल रहे हैं ब्याज के, देखो क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट समझना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक बार समझने के बाद में आपको इतना मज़ा आएगा कि आप कहोगे कि यार इतना सीधा तरीका। यानी कि और टीचरों से देखो, मैं अपनी बढ़ाई की, देखो स्वयं के ऊपर है कि बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ कि देखो मेरे जैसे कोई नहीं पढ़ता, वो एक अलग बात है। बट आप कहीं और भी पढ़ के देखना कि आपको फॉर्मूला मिलेगा इन क्वेश्चनों में, जबकि यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है। 100 रुपये ब्याज मिल रहा है, जबकि एक साल में यदि 25/100 है, तो 100 रुपये को कितने हिस्से में बांटूँ, तो यहाँ पे 25, जबकि बटे में क्या है, 4। बाकी जो हमारा पीछे का क्वेश्चन था उसमें किया क्या था कि इसमें ओनली हमारे पास 200/8 किया था, जबकि यहाँ पे 8 के बटे में कोई संख्या नहीं थी, इसलिए हमको इश्यू नहीं था। जबकि यहाँ पे एक साल में यदि 25/4 मिल रहा है, तो यानी कि 100 रुपये में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे जो 4 है यहाँ पे उठ के यहाँ पे चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि बटे में है, तो 4 को तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, तो 4 यहाँ से हट गया। 25 4 कितना हो गया, 100, और 4 गुणा 4 कितना हो गया, 16। यानी कि समय कितना लग गया, 16 वर्ष का। यदि एक साल में 25/4 रुपये मिल रहा है एक साल में, तो यदि 16 साल में हम निकालेंगे तो 16 से गुणा कीजिए। देखो हाँ, ये एक आपको बताने का रियल में एक तरीका भी है कि यदि एक साल में आपको 25/4 रुपये मिल रहा है, तो 16 साल में यदि रियल में 100 रुपये मिल रहे हैं ब्याज के, तो चेक करते हैं, 4 4 16 और 25 4 100, बिल्कुल 100 रुपये मिल रहे हैं। तो यानी कि हमने मिलान भी कर लिया कि राइट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ब्याज मिल रहा है एक साल में यदि 25/4 मिल रहा है, तो 100 रुपये का ब्याज देखना है तो कितनी वर्ष में मिल रहा है, 16 वर्ष में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। देखो इतने इजी क्वेश्चन है, बट इनमें इतना समय लगता है यदि फॉर्मूले से करते हैं। बट ऐसे देखिए, 100 रुपये है, कितना हो गया, 2 गुना, यानी कि कितना हो गया, 200 रुपये। जबकि समय कितना है, 5 वर्ष का, यानी कि 5 वर्ष में 100 रुपये कितने हो गए, 200 रुपया। इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। यानी कि नॉर्मली बात है कि ब्याज कितना मिला, 100 रुपया। बस ये देखिए कि 5 वर्ष में ब्याज 100 रुपये मिला, जबकि 100 रुपये थे, कितना हो गया, दोगुना। तो वह कितने वर्ष में चौगुना हो जाएगा। तो देखो, यदि शुरू के 5 वर्ष, तो अगले 5 वर्ष फिर यानी कि कितना बढ़ेगा, 100। अब आप यहाँ पे इनका 2 गुना मत करना, बस कमी यही है। यानी कि यहाँ पे बस थोड़ी सी कमी आप करोगे तो यही करोगे कि यहाँ पे ये 100 जुड़ेगा, क्योंकि यदि 5 साल में, प्रत्येक 5 साल में 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। हाँ मैं मान रहा हूँ यहाँ पे 2 गुना बोला है, बट यहाँ पे 2 गुना थोड़ी करना है, बोला थोड़ी है। ओनली साधारण ब्याज है, तो 100 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो अगले 5 साल में भी कितना ब्याज मिलेगा, 100 रुपये। तो 200 में यदि 100 रुपये जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी कि अभी 5 और 5 कितना समय लग गया, 10 वर्ष। जबकि फिर 5 साल और जोड़िए, क्योंकि यहाँ पे सीधी जगह नहीं थी,
देखो जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा इश्यू हो गया, तो जगह के हिसाब से क्योंकि क्वेश्चन में आपके समझ में चाहिए तो दोबारा बताएंगे। 100 रुपये है, समय कितना है 5 वर्ष का, कितना हो गया 2 गुना यानी कि कितना हो गया 200 रुपये। कोई समस्या नहीं, फिर हमने बड़ा कर दिया, अब हमने छोटा कर दिया, यानी कि 100 रुपये था 2 गुना किया तो कितना आ गया 200, तो ब्याज कितना मिला 100 रुपये, जबकि समय कितना है 5 वर्ष। आगे फिर कितना बढ़ेगा 5 वर्ष आएगी, क्योंकि चौगुना पूछा है तो चौगुना करना है, तो यानी कि यहाँ से अब आप दोगुना नहीं कर सकते, यानी कि हर 5 वर्ष में कितना रुपये बढ़ रहा है 100 रुपये। तो फिर 200 में यदि यहाँ भी वर्ष तो कितने के 5, दोबारा 200 में 100 जोड़ूंगा कितना आ गया 300, यानी कि 5 और 5 10 वर्ष में कितना हो गया 300। फिर इसमें 100 जोड़िए और 100 जोड़ेंगे तो कितना समय होगा 5 वर्ष और जुड़ेगा, और 300 में यदि 100 जोड़ा तो कितना हो गया 400, यानी कि 100 रुपये था कितना हो गया 400, यानी कि 4 गुना हो गया, कोई समस्या नहीं है। जबकि समय कितना लगा वो देखिए, 5 और 5 10 और 5 कितना हो गया 15, यानी कि 15 वर्ष का समय लगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको इतना इजी तरीके से, यानी कि ना फॉर्मूला ना आपको दर निकाले बिना आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो कितनी अच्छी बात है कि 100 रुपये थे 2 गुना हो गए तो 200 कर दिया, जबकि ब्याज तो आपको पता है कि 2 गुना हुआ तो 100 रुपये तो ब्याज मिला, और साधारण ब्याज है यदि 5 वर्ष में 100 रुपये ब्याज मिला तो अगले 5 वर्ष में भी 100 रुपये ही ब्याज लगेगा, तो कितना होगा 300, अगले 5 वर्ष में भी 100 रुपये ब्याज मिलेगा तो कितना हो गया 400, तो यानी कि 100 रुपये 400 हो गए, तो यानी कि 4 गुना तो हो गए। जबकि समय कितना लगा 5 और 5 10 और 5 15, यानी कि कितना समय लगा 15 साल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई राशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 100 रुपये है, समय कितना है 3 वर्ष दे रखा है, अब की बार कितना 3 वर्ष, और 3 वर्ष में कितनी हो रही है 3 गुनी, यानी कि यहाँ पे इसका गुणा किससे करूँगा 3 से, तो कितना हो गया 300। 3 वर्ष में जब 3 गुनी हो रही है तो ब्याज तो आपको पता है कि 200 ही मिलेगा, बस यही सोचने की बात है कि 3 वर्ष में आपको 200 रुपये ब्याज मिला, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बताओ कितने वर्ष में 7 गुनी होगी, तो अगले फिर 3 वर्ष आएगी, क्योंकि 3 वर्ष तो सेम आएगी, ब्याज अब कितना मिलेगा वही 200 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यदि इस 3 वर्ष में 200 मिला है तो इस 3 वर्ष में भी कितना मिलेगा 200, तो 300 और 200 कितना होगा 500, यानी कि अब यहाँ पे इसका दोगुना तिगुना कुछ नहीं होगा 500 हो गया। फिर आगे यानी कि अभी 7 गुना नहीं हुआ तो 3 वर्ष फिर होगा, फिर इसमें कितना जोड़ूंगा 200, क्योंकि अब 200 जोड़ दिया 500 में तो कितना होगा 700। तो क्या 100 रुपये 7 गुने हो गए क्या, बिल्कुल 100 रुपये 7 गुने हो गए। तो समय कितना लगा 3 और 3 कितना हुआ 6 और 3 कितना हुआ 9 वर्ष, यानी कि प्रत्येक साल में 200 रुपये 3 वर्ष, 200 रुपये 3 वर्ष, 200 रुपये 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में यानी कि 3 और 3 कितना हुआ 6 और 3 कितना हुआ 9 वर्ष, यानी कि 9 वर्ष में कितना हो जाएगा 7 गुना, यानी कि 100 का 7 गुना हो रहा है बिल्कुल। तो यानी कि राइट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितने वर्ष में 9 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं के दोगुनी हो जाती है। यानी कि कोई राशि हमने मान ली 100 कितने वर्ष में 10 वर्ष में, यानी कि क्या बोला है 10 वर्ष में क्या हो रही है दोगुनी, यानी कि 2 गुनी का अर्थ किससे गुणा करते हैं 2 से, तो कितने होंगे 200 रुपये, जबकि ब्याज कितना मिल रहा है 100 रुपये। अरे जब 100 रुपये में 100 जोड़ेंगे तभी तो 200 होंगे। हाँ मैं मान रहा हूँ कि दोगुनी हो रही है, बस उसमें करूँगा तो 200 रुपये ही तो जोड़ूंगा, ठीक है। तो वह राशि कितनी राशि स्वयं की तिगुनी कितने समय में हो जाएगी, यानी कि स्वयं की तिगुनी बोली है, तो यानी कि 10 वर्ष में दोगुनी हो गई, तो आगे फिर 10 वर्ष आएंगे तो कितना जुड़ेगी 100 ही तो जुड़ेगा, क्योंकि यदि 10 वर्ष में 100 जुड़ रहा है तो अगले 10 वर्ष में भी कितना जुड़ेगा 100 ही जुड़ेगा। तो 200 में यदि 100 जुड़ूंगा तो कितना होगा 300, तो यानी कि क्या 100 का 3 गुना है क्या 300। क्वेश्चन में भी यही बोला है कि वह राशि स्वयं की 3 गुनी, यानी कि स्वयं की 3 गुनी होगी, कितने समय लगा, यानी कि 10 और 10 कितना लग गया 20 वर्ष का समय लग गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर, कि वह राशि 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आपकी समस्या का समाधान जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक ही काफ़ी है।